शाम का समय था। सूरज डूब चुका था, लेकिन सासू मां विमला देवी का चेहरा चिंता की लकीरों से भरा था। उनका बेटा राजीव और बहू नेहा के बीच पिछले कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। नेहा अपने मायके जाने की जिद कर रही थी और राजीव का कहना था कि उसे ससुराल में ही रहना चाहिए। मां, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। नेहा तो हर बात में बहस करती है। क्या जरूरत है इतना मायके जाने की? राजीव ने गुस्से में कहा। विमला देवी चुपचाप बेटे की बात सुन रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह बेटे का साथ दें या बहू को समझाएं। नेहा शादी के बाद से ही घर को अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन कभी कभी वह अपने मायके की बहुत याद करती थी, जिससे घर में तनाव बढ़ जाता था। थोड़ी देर बाद नेहा कमरे से बाहर आई। आंखें लाल थीं और चेहरा उतरा हुआ। मां जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूं। मुझे वहां सुकून मिलता है, नेहा ने रूंधे गले से कहा। विमला देवी ने प्यार से नेहा का हाथ पकड़ा और पास बिठाया। उन्होंने उसकी आंखों में देखकर कहा, नेहा, तुम अपनी मां से मिलने जाना चाहती हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम्हारी मां नहीं हूं? नेहा हतप्रभ रह गई। उसकी आंखें भर आईं। नहीं मां जी, ऐसा नहीं है। बस कभी कभी मायके की याद बहुत आती है, विमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटी, जब तुम मायके जाओगी तो तुम्हारी मां का दिल खुश होगा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यहां भी एक मां है जो तुम्हारी राह देखती है, जो तुम्हें बेटी से कम प्यार नहीं करती? नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। विमला देवी का स्नेह और अपनापन उसके दिल को छू गया। मां, आप सच में मेरी मां जैसी हो, नेहा ने भर्राए गले से कहा और विमला देवी से लिपट गई। विमला देवी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बहू भी बेटी होती है नेहा। बस ये बात हम दोनों को एक दूसरे को हमेशा याद दिलाते रहना होगा। उस दिन नेहा ने महसूस किया कि ससुराल भी उसके मायके की तरह ही एक घर है, जहां उसे बस थोड़ा समय और समझ की जरूरत थी। उसने अपने मायके जाने का इरादा कुछ दिनों के लिए टाल दिया और विमला देवी ने उसे समझाते हुए कहा, जब भी दिल चाहे जाना, लेकिन याद रखना कि यहां भी एक मां तुम्हारा इंतजार करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, बल्कि दिल के होते हैं। बहू को अगर बेटी का दर्जा दिया जाए और बहू भी सास को मां समझे, तो घर में कभी दरार नहीं आती।